नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और आपका प्यारा अमित भैया। तो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे आज के सेशन की। तो बहुत ही बच्चों को जो है दिक्कत आती है किसमें भाई, कि सर सामाजिक विज्ञान ना समझ में नहीं आता। कमेंट सेक्शन में भर भर के डाउट्स आते हैं कि सर सामाजिक विज्ञान कैसे याद करें, समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कतें होती हैं, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, बट सामाजिक विज्ञान में इतना सारा सिलेबस है। स्पेशली मैं बिहार बोर्ड की बात करूं भैया, तो भैया बहुत ही ज्यादा भर भर के सिलेबस देते हैं लोग, है ना। चाहे भाई बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सिलेबस ही इतना ज्यादा होता है कि वो इजी क्वेश्चन जो आसान से सवाल होते हैं वो भी आपसे नहीं होते हैं, है ना। तो उसी के साथ जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूं भैया। हर समस्या का समाधान होता है और आपके अमित भैया उसी के लिए हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि देखो ये प्रॉब्लम की जड़ कहां है, प्रॉब्लम की जो जड़ है ये कहां पर है, इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम आती क्या है। तो सुनो, अब आयो आप 10वीं में, 10th क्लास में आयो आप 10वीं में। अब से पहले क्या था, आपसे पहले आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ी है। तो भैया देखो, 6वीं 7वीं और ये जो है 8वीं आपकी आपने पढ़ी तो है, लेकिन सिर्फ किसके लिए पढ़ी है, नाम के लिए पढ़ी है आपने, नाम के लिए, नाम भर के लिए, नाम के लिए आपने क्या पढ़ी है भाई, नाम के लिए जो है आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ी है। नाम भर के लिए आपने पढ़ी है सामाजिक विज्ञान, सिर्फ नाम के लिए। कैसे भाई, मेरे को पता है भाई क्या हुआ करता था, है ना। मैं अगर बात करूं 6th 7th 8th की, तो भैया मास्टर आते थे और सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर्स करवा दिया करते थे 6th 7th 8th में। तो आपका वही माइंड सेट है कि भाई क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए जाते थे और वही जो आप रट्टा मार के पास कर लिया करते थे। अभी तक मैं बात करूं 6वीं 7वीं 8वीं की अगर मैं बात करूं तो यही हुआ करता था आपके साथ, ठीक है ना। तो भाई 6वीं 7वीं की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप क्या करते थे, रट्टा मार के पास होते थे। आपको चैप्टर से कुछ मतलब होता ही नहीं था कि भाई चैप्टर कैसा आ रहा है, क्या करना है आपको चैप्टर में, इन सारी चीजों के परे जो है आप सिर्फ क्या करते थे, रट्टा मारने पे ध्यान रखते थे। अब क्या है भाई, अब 10th में जो है सिलेबस क्या है भाई, 10th में तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है भाई आपका, बहुत ज्यादा। तो आप रट्टा तो मार नहीं सकते। और भाई जो मैं ये नहीं कह रहा कोई मार नहीं सकता, बहुत सारे लोग रट्टा मार भी लेते हैं, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको कहां भैया, आप बिहार के हो, बिहार के लाल तो भाई नाम रोशन करते हैं भाई। तुम्हें यूपीएससी करना है तो रटना छोड़ दो। यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड की मैं बात करूं तो भैया अगर यूपीएससी करना है तो रटने से कैसे काम चलेगा। आपके मन में वो चीज पहले से ही डाल दी गई है कि सामाजिक विज्ञान कैसा होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा मारना ही मारना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जड़ से ही है। और जब जड़ सही नहीं है तो भाई पूरा 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 का पूरा पेड़ कैसे सही होगा। पूरा एक पेड़ जो होता है जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ तो हरा भरा रह ही नहीं सकता। तो भाई सॉल्यूशन क्या है, अब कहोगे अमित भैया तो जड़ तो खराब हो गई है, अब सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन है। अच्छी चीज क्या है भाई, आपकी 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान है वो 9वीं 8वीं 7वीं और 6वीं से संबंधित नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप अभी भी सुधर जाते हो, अभी भी मेरे नक्शे कदम पे चलते हो भाई, है ना, मेरे सुझाए हुए कदम पे चलते हो, तो भी आपका भला हो जाएगा, तो भी आपकी जो है नैया पार लग जाएगी कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ना कैसे, मेनली कैसे पढ़े। तो पहली चीज क्या है भाई, पहली चीज क्या है भाई, रटना छोड़ दो। यहां पे थोड़ा सा मैं रेज करता हूं, पहला रट्टा मारना छोड़ दो। रट्टा मत मारो, पहली चीज ये करो, सबसे पहले रट्टा मत मारो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चीजों को कहानी की तरह समझना पड़ेगा, कहानी की तरह समझना होगा। चीजों को कहानी की तरह समझना होगा। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं भाई, कोई भी चीज पढ़ो कहानी की तरह पढ़ो। आप कहानी की तरह पढ़ोगे तो चीजों को आप जोड़ अच्छे से पाओगे। पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम क्या करना है आपको, रट्टा मारना छोड़ देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, मैं जैसे डिटेल में पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है और चीजों को जो है कहानी की तरह पढ़ना है। और यहां पे सुनो, पहला यहां पे डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो, कहानियों को जोड़ना सीखो। सर कहानी को जोड़ने का मतलब क्या है कि भैया जब भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं, स्पेशली किसमें, स्पेशली इतिहास में आप कहानी नहीं जोड़ते, आप सीधा सीधा जो है टॉपिक वाइज चीजें पढ़ते हो। हर एक टॉपिक जो है इतिहास में एक दूसरे से संबंधित होता है, तो उसको जो है जोड़ना शुरू करो, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
अगर मैं बात करूं भूगोल की, भूगोल मेन होता है, भूगोल, ज्योग्राफी आपकी, इसमें जो है सब सारा गेम किसका होता है, सारा गेम होता है विजुअलाइजेशन का। कैसे आप विजुअलाइज कर पाते हो, कैसे आप चीजों को सोच पाते हो। क्योंकि भाई जो आप बोल सकते हो, जो भी चीजें होती हैं भूगोल में जो आपस में वो जो है आपके आसपास हो रही हैं, भाई पहाड़, नाले, नदियां वगैरह, ये हवाएं, ये सब क्या है भाई, ये आसपास हो रहे हैं आपके। जिस धरती पे आप हो उसी के बारे में तो जान रहे हो ना आप, तो जिस धरती पे रहते हो उसको ही देखना शुरू कर दो। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ेंगी। फिर क्या करना है आपको, जब चैप्टर क्लियर हो जाए फिर आपको करना क्या है, फिर आपको जो है नोट्स बनाने हैं। और नोट्स जो है खुद के सबसे बेस्ट होते हैं। लोग पूछते हैं भाई कि सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। भाई खुद के जो नोट्स होते हैं, खुद के नोट्स, ये सबसे बेस्ट होते हैं। खुद जो समझ में आए, जैसा समझ में आए आपको, जैसा अच्छे से समझ में आता है वैसे जो आप पॉइंट वाइज मतलब पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज जो है छोटे छोटे जो है नोट्स बनाओ। कोशिश करो कि चार्ट के फॉर्म में चीजें बनाओ, चार्ट के फॉर्म में। और चार्ट के फॉर्म में भी आपको डायरेक्टली नहीं बनाना है। पहले क्या करना है आपको, पहले जो है पूरे चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स में अच्छे से डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्टिव वे में। और जब पूरे नोट्स बन जाए आपके, फिर उसका ही एक और छोटी कॉपी, उसका एक जो छोटा वर्जन है 1 पेज का, यानी कि चार्ट के फॉर्म में जो आपको नोट्स बनाना है। नोट्स के 2 पार्ट है, 2 चरण में जो है नोट्स बनेंगे आपके। पहला पूरा डिस्क्रिप्टिव, पहला जो चरण होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में, यानी पूरा जो है आपको डिटेल में जो है नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है। फिर दूसरा जो है उसका ही छोटा वर्जन, इसका जो है जो डिस्क्रिप्टिव में आपने बनाया है, इसका ही जो छोटा वर्जन, यानी कि किसके फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में। पूरे चैप्टर को जो है चार्ट में बना लो, जैसा भी आपको समझ में आए, जैसा, क्योंकि आप अगर खुद से बनाओगे तो वो जो चीज है आपको ज्यादा समझ में आएगी। अब क्या करना है, अब आखिरी आपका स्टेप होगा, आखिरी स्टेप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और वो भी मतलब प्रश्नों का अभ्यास करना है आपको, वो भी लिख कर। ये बहुत जरूरी बात है, लिख कर। यानी कि भाई मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं। भाई न्यूज़पेपर है, पढ़ोगे हैं, न्यूज़पेपर है, इतने दिमाग तेज है तुम्हारे कि तुम एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा तुम्हें। रट्टा मारने से कोई फायदा है नहीं, इतना सिलेबस है, रट्टा कहां तक मारोगे। तो आपको हर एक चीज को नोट्स से लेके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस तक जो है आपको लिख के याद करना है। हर चीज को जो है आपको लिख के याद करना पड़ेगा, तभी जो है बात बन पाएगी। अदरवाइज बेटा जैसा 6 से 9 तक चलाना वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा अगर बदलाव लाना चाहते हो, 10वीं में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में, तो अगर आपने ये सारे जो स्टेप्स है ना वो फॉलो कर लिए तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी, इतनी गारंटी देता हूं मैं। ठीक है ना, तो बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी कैसे भी ना कैसे करके भैया बढ़िया से जो है नैया पार लग जाएगी। बस जो है स्टेप्स को फॉलो करना है, यही करना है भाई। ठीक है, क्या करना है भाई, रट्टा मारना छोड़ दो, कॉन्सेप्ट पे जाओ, चीजों को जोड़ो, चीजों को की कहानियों की तरह समझो, अच्छे से चैप्टर को पढ़ो, पूरे चैप्टर को। उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ, बहुत ही लंबे वाले नोट्स, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में पूरे अच्छे से, जो आपको समझ में आ रहा है, भर के किसी भी भाषा में आ रहा हो। फिर उसका ही एक छोटी सी फॉर्म, यानी कि चार्ट के फॉर्म में जो है छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो, वो भी लिख के। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो है मदद लो। ठीक है ना, चलिए तो इस क्लास को जो है हम यही एंड करते हैं, सेशन को हम यही एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। गुड बाय, टेक केयर।